अगर देखो चीटिंग करनी है तो पहले कुछ दे। पूरी क्लास चीटिंग करी थी, खुद टीचर आके सीट में सबको आंसर बता रहे थे। मेरी 10th में 97 थी और 12th में मेरी 95 थी। बीते शुक्रवार को पिथुवाला पॉलिटेक्निक कॉलेज में शिक्षकों के साथ मारपीट का एक मामला सामने आता है, जिसमें एक दरोगा सस्पेंड हो जाते हैं। अभी हम बातचीत करने के लिए उसी छात्र के साथ हैं जिनके साथ ये आरोप लगाया जा रहा है कि मारपीट की गई, क्योंकि छात्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन पर कई आरोप लगाए हैं कि कॉलेज में नकल करवाई जाती है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभी मौजूद हैं कबीर कंडवाल। आइए उनसे जानते हैं कि इस तरह के जो संगीन आरोप हैं उन्होंने अपने शिक्षकों पर लगाए हैं। कबीर, क्या कुछ हुआ था उस दिन? क्या घटनाक्रम पूरा था? क्या आपके साथ हुआ? तो मेरा नाम कबीर कंडवाल है। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पिथुवाला का 3rd ईयर का छात्र हूँ। 4 जून को मेरा ड्राइंग का पेपर था, तो उसे मैं देने कॉलेज गया था। वहाँ पे पूरे टीचर लोग सब चीटिंग करवा रहे थे, मैं भी कर ही रहा था। तो उसमें तभी मेरे को मतलब प्रिंसिपल ऑफिस से बुलाया, कि मैम आई, शिवानी मैम आई और बोला कि तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। तो मैं मैम के साथ जा रहा था, तभी मेरे को सीढ़ियों के पास खंडूरी सर ने पकड़ा और बोला कि अगर देखो चीटिंग करनी है तो पहले कुछ दे। मेरे पे कुछ था नहीं तो मैंने मना करा, तो उन्होंने मैम के सामने मेरा चश्मा उतरवाया और फिर मेरे साथ मारपीट करने लग गए। मेरे को 5-10 मिनट तक मारा, वहाँ बाल खींचे, मेरे कान के पास मारा, पीठ में मारा, मेरे वहाँ क्लॉटिंग वगैरह हो गई थी। उसके बाद फिर मेरे को प्रिंसिपल ऑफिस ना ले जाके सामने वाले केबिन में ले गए और फिर वहाँ पे 4 टीचर अन्य मौजूद थे और उन्होंने मेरे साथ गाली गलौज मारपीट की और कहा कि तेरा साल बर्बाद कर देंगे, तेरा करियर ख़त्म कर देंगे। और बहुत और फिर एक टीचर पवन सर नाम के थे वहाँ पे, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता क्या करते हैं? तो मैंने बोला पुलिस में है। तो बोल रहे कि यही सिखाते हैं तुम्हारे पिता, चोरी वगैरह, कि जूता निकाल के मारूंगा। और फिर जूता निकाल के दिखाया मेरे को। कबीर, आपने कहा कि आप चीटिंग कर रहे थे। चीटिंग करनी गलत बात है, लेकिन आप कर रहे थे, किस तरह का माहौल था? क्या वहाँ पर चीटिंग होती है? आपने अपने वीडियो में आरोप भी लगाया। हाँ जी, पूरी क्लास चीटिंग करी थी, खुद टीचर आके सीट में सबको आंसर बता रहे थे। पूरी क्लास करी थी। कुछ बच्चे आके सीट चेंज करके भी बैठ रहे थे, मैं बस पीछे सीट में गया था बैठने, उतने में ही मेरे को नीचे बुला दिया और ऐसे ऐसे से हुआ। आप कह रहे हैं कि पैसों की डिमांड की गई। हाँ जी। तो कितने पैसे टीचर्स ले रहे थे या आपसे पैसों की डिमांड हुई? मेरे से बस यही बोला कि कुछ दो तभी करने देंगे, और मेरे पे कुछ था नहीं। तो उसी बीच में मेरे को सर ने बोला, खंडूरी सर ने, कि चश्मा उतारो अपना, और मैम के सामने ही बहुत बुरी तरह मारा, बहुत ज़्यादा। तो कौन टीचर थे? प्रिंसिपल से आपने बात की या प्रिंसिपल सर के ऑफिस ही नहीं ले गए। मेरे को बुला के बोला था कि प्रिंसिपल सर के ऑफिस जाना है, पर वहाँ मेरे को ले ही नहीं गए, सामने वाले केबिन में ले गए। तो एक वीडियो वायरल हो रहा है, हम देख रहे हैं। उस वीडियो में कुछ छात्र एक साथ बैठे हुए हैं। हाँ जी। और आप 2 छात्रों को अलग अलग बैठाए गए। हाँ जी। क्या वजह है? वही कि कुछ हमने दिया नहीं उन्हें, तो हम लिया नहीं, हमने दिया नहीं, मेरे पे था नहीं कुछ, तभी उन्हें हमें आगे बिठा दिया और बाकियों को पीछे करा, साथ में झुंड बना के। अभी हमने जहाँ तक आपके गार्जियन से बात की, जानकारी जुटाई कि भाई आप हाई स्कूल इंटर में आपकी अच्छी परसेंटेज है। हाँ जी। लेकिन बावजूद आपको नकल करने की आवश्यकता क्या पड़ी? हाँ, कि वहाँ पे माहौल ही ऐसा बना दिया था, तो फिर कौन नहीं करेगा? मतलब टीचर खुद आके आंसर बता रहे हैं सब बच्चों को। अब मैं बस एक सीट पीछे चले गया था, बस इतने में मेरे साथ मारपीट कर दी। तो मारपीट के बाद आप अपने गार्जियंस के पास गए? गार्जियंस मारपीट के बाद फिर मेरे को वहीं ऑफिस में आधे 15-20 मिनट तक मेरे साथ गाली गलौज वगैरह से धमकी वगैरह दी कि किसी को बताएगा वगैरह तो ऐसे तेरा करियर ख़त्म कर देंगे। फिर उसके बाद मेरे से एक पेपर में साइन भी करवाया। फिर उसके बाद मेरे को बोला कि कि इसको रस्टिकेट वगैरह करो। फिर थोड़ी देर बाद फिर मेरे को वापस क्लास में भेजा और बोला कि पेपर कर लो। फिर मैंने नहीं करा, मैं पूरे समय रोता ही रहा। और उसके बाद फिर वो टीचर जिन्होंने मेरे को सीढ़ियों पे मारा था, वो मेरे पास आए, बोले कि चल ठीक है, अब कुछ नहीं करेंगे हम, तू कर ले पेपर, नहीं करेंगे तेरे को सस्पेंड। पर मैंने कुछ नहीं करा, मैं पूरे समय रोता ही रहा। फिर उसके बाद मैं घर जब गया अपने, तो मैं घर जाके भी मैं वॉशरूम में रो ही रहा था 1 घंटे तक। तब मम्मी ने मेरे पीठ में निशान वगैरह देखे, तब मम्मी ने पापा को बताया। तो पापा ने फिर प्रिंसिपल सर को कॉल करी कि आपने ऐसे मारपीट करी। तो प्रिंसिपल सर ने बोला कि अगर आपका बेटा चीटिंग करेगा तो मारपीट तो हम करेंगे ही, और इसकी रिकॉर्डिंग भी हम पे। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि उन्होंने फिर ढंग से बात नहीं करी पापा से। फिर कुछ समय बाद उन्होंने उन्हीं खंडूरी सर से कॉल करवाई, और फिर वो सर मुझे बोलने लगे कि बेटा मेरे से गलती हो गई, कि तू कॉलेज जा, मैं तेरे पैर पकड़ के तेरे से माफ़ी मांगूंगा, कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसे ऐसे मेरे से। फिर हम पे पूरी रिकॉर्डिंग है इस चीज़ की। कॉलेज के शिक्षकों पर आप आरोप लगा रहे हैं। क्या जिस स्थान पर आपके साथ मारपीट हुई वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा था या फुटेज आपके पास है? हाँ जी, हाँ जी, पूरी फुटेज है, पूरी क्लास नकल करते हुए सब पूरी फुटेज है हमारे पास। नहीं, जहाँ पर आपके साथ मारपीट की वो गई है, सीढ़ियों पे मारे गए, तभी सीढ़ियों पे ले गए थे मेरे को मारने के लिए। क्या वहाँ पर कोई कैमरा नहीं, वहाँ पे कैमरा नहीं था।
तभी ले गए जानबूझ के, मतलब पूरा, मतलब जो जिन्होंने मेरे को मारा खंडूरी सर, वो ना वहाँ पे इन्विजिलेटर थे ना वो स्टाफ मेंबर थे, तो उन्होंने मेरे को बीच में क्यों पकड़ा? जब मेरे को प्रिंसिपल सर पे ले जाने की बात हुई थी तो उन्होंने मेरे साथ सीढ़ियों पे मारपीट क्यों करी? और वहाँ पे शिवानी मैम भी थी, उनके सामने सब हुआ। पैसों की डिमांड किसने की? खंडूरी सर ने आपसे पैसों की डिमांड हाँ की? जी, हाँ जी, खंडूरी सर ने। क्या पैसे का क्या कि कुछ डिमांड दो, रखी? कि कुछ दो, तभी तभी करने देंगे, तभी पीछे बिठाएंगे। तो आपका ये भी कहना है कि जो अन्य छात्र थे उन लोगों ने पैसे दिए थे जो नकल कर? बिल्कुल, बिल्कुल, तभी उन्हें कुछ नहीं बोला। मतलब उनकी पूरी सीसीटीवी है कि वो चीटिंग कर रहे हैं, सर खुद बोल रहे हैं, पर हमें हमें ही पकड़ा, सबसे आगे बैठे हुए कि हमने कुछ दिया नहीं इसलिए। तो आगे क्या किसी शिक्षक ने आपसे बात करने की कोशिश की? ऐसे भी सामने आ रहा है कि कोई एक ऐसे शिक्षक हाँ जी, रात को जब प्रिंसिपल सर से बात करी उन्होंने तो बात ही नहीं करी। फिर थोड़ी देर बाद खुद ही खंडूरी सर का कॉल आया मेरे पापा के फ़ोन में, और उन्होंने मेरे से बात करी कि बोल रहे कि बेटा मेरे से गलती हो गई, कि मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू कॉलेज जा, मैं सबके सामने तेरी माफ़ी मांगूंगा, ऐसे ऐसे बोलने लगे कि ऐसे। तो नकल करने की ज़रूरत क्या पड़ी? जबकि आप स्कॉलर भी रहे हैं, उसके बावजूद भी क्या आपकी परसेंटेज थी हाई स्कूल इंटर में, ज़रा मेरी बताइए। 10th में 97 थी और 12th में मेरी 95 थी, ICSE बोर्ड। तो क्या ऐसी आवश्यकता हुई नकल करने की? तो माहौल कुछ ऐसा पूरा पूरा क्लास में यही माहौल बना रखा था। जब खुद टीचर ही आके आंसर बता रहा है, सब ही कर रहे हैं, तो फिर कौन नहीं करेगा? और मैंने नकल करी भी नहीं, मैं बस पीछे वाली सीट में आ गया था क्योंकि मुझे आगे गर्मी लग रही थी, ये मेरा मेन था, इसने में ही मेरे को बुलाया। तो आगे क्या चाहते हैं आप अब? मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरे साथ मारपीट करी उनके साथ कार्रवाई वगैरह तो हो, कि मतलब आप मुझे बहुत बुरी तरह मारा, मेरे को अभी कान से, इस कान से मारा, अभी सुनाई नहीं दे रहा, मैं ENT वगैरह पे जा रहा हूँ, मेरी थेरेपी वगैरह चल रही है। तो मैं यही चाहूँगा कि प्रशासन इसमें आगे ले, और एक जगह की वो ना सुने कि बस टीचरों ने यही करा, अपनी तरफ से भी दिखाए कि क्या पूरी बात क्या हुई थी, बस अपनी ही तरफ से वो दिखा रहे हो। क्या पहले भी उस कॉलेज में नकल इस तरह होती रही है? आपने सुना होगा हाँ अपने जी, हाँ साथ जी। के जो हाँ जी, सहपाठी। जो वहाँ के जितने भी स्टाफ मेंबर हैं वो सब ऐसे ही करते हैं, चाहे आप और बच्चों से पूछ सकते हैं कि वो मतलब बहुत ही वो दिखाते हैं कि हम बहुत वो हैं, तो बच्चों पे बहुत दबाव बना दिखाते हैं, और मतलब ऐसी गाली गलौज का माहौल वहाँ रहता ही है। और वहाँ पवन सर हैं, वो सबके साथ यही करते हैं। तो अभी कबीर कंडवाल हमारे साथ थे, बातचीत हुई है। उन्होंने बहुत संगीन आरोप पिथुवाला कॉलेज के जो टीचर्स हैं उन पे लगाया है कि नकल करने के लिए पैसों की डिमांड वो छात्रों से करते हैं। लक्ष्मण राणा, तीतर मीडिया, देहरादून।